आपको नहीं लगता कि आपको संतुष्ट करने के लिए एक नया पद इजाद किया गया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष? जो पार्टी ने मुझे निर्देश दिया उस निर्देश को पूरा करने के लिए मैं खड़ा रहूंगा। 50-50 रुपए लेकर वोटिंग कराई गई। 15 लाख लोगों ने भारतीय युवा कांग्रेस सदस्यता के रूप में सदस्यता ली। यश घनघोरिया पैसे के बलबूते पर बन गए। मैं भी तो एक साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ। आप तभी तो प्रदेश अध्यक्ष। उद्योगपतियों का चुनाव है, इससे मैं सहमत नहीं। कोई ब्लॉक अध्यक्ष किसी गुट का बन गया, महासचिव किसी गुट का बन गया, जिला अध्यक्ष किसी गुट का बन गया। ऐसे संगठन में समन्वय बने, इस पर लगातार काम करना जा रहा है। मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के चुनाव में सब में सुधार की जरूरत है। कांग्रेस ने लगभग 8 करोड़ रुपए की चंदा उगाही की। चंदा उगाही कांग्रेस भाजपा करती है, कांग्रेस ने 50 रुपए लोग लेकर के लॉयल्टी चेक कर रहे थे क्या? यूथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा दिया गया। तो इस बात सारंग जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा? यश घनघोरिया जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार जी को भी सब ठीक चल रहा है। हम दोनों समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक परमार जी, जो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शिवम जी। कैसे हैं आप? ठीक है शिवम जी। जो आपको वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद दिया गया यूथ कांग्रेस में, उससे आप संतुष्ट? देखिए, संतुष्ट तो होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने और सभी साथियों ने युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा था। युवा कांग्रेस का चुनाव विभिन्न पदों के लिए हुआ। इसमें ब्लॉक से लेके प्रदेश स्तर की नियुक्तियां होनी थी। तो सभी साथियों को जो वोट मिले उसके हिसाब से उनकी नियुक्तियां की गई। तो मैं दूसरे नंबर पर रहा, तो मुझे वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद मिला। इससे पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद जैसा कोई था नहीं यूथ कांग्रेस में। आपको नहीं लगता कि आपको संतुष्ट करने के लिए एक नया पद इजाद किया गया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष? देखिए शिवम जी, ये पूरे मध्य प्रदेश को ऐसा ही लगता है कि मुझे संतुष्ट करने के लिए पद दिया गया है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का और भारतीय युवा कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, और जो पार्टी ने मुझे निर्देश दिया उस निर्देश को पूरा करने के लिए मैं खड़ा रहूँगा। जो यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, ऐसा लगता है कि उसमें पूंजीपतियों का चुनाव था। 50-50 रुपए लेकर वोटिंग कराई गई। इसमें तो जो गरीब और मध्यम वर्गीय और डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसमें तो दूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। देखिए शिवम जी, चुनाव में मेंबरशिप हमारी 50 रुपये की थी। इससे पहले के चुनाव में 125 रुपये शुल्क था। तो हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं उसके लिए। जब 125 रुपये मेंबरशिप थी, उस समय लगभग 3 लाख 3.5 लाख मेंबरशिप हुई थी प्रदेश में। वो 50 रुपये का जब एक वोट मतलब 50 रुपये की मेंबरशिप शुल्क हमने रखा, युवा कांग्रेस ने रखा। उसके बाद इस प्रदेश में एक आग लगी। इस प्रदेश का युवा उठ खड़ा हुआ। इस प्रदेश के युवाओं ने 15 लाख लोगों ने भारतीय युवा कांग्रेस सदस्यता के रूप में सदस्यता ली। फिर नहीं, वही बात हो गई ना अभिषेक भैया, क्योंकि माफ कीजिएगा, यश घनघोरिया के पिताजी मंत्री हैं, मंत्री थे, विधायक हैं, उनने चुनाव लड़ लिया। जो आम आदमी है, जो डिजर्विंग है, वो मध्य प्रदेश के किसी कोने से आता है, गरीब है लेकिन डिजर्विंग है, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पिताजी ने मंत्री ने विधायक थे। मैं भी तो चुनाव लड़ा शिवम जी। मैं भी तो एक साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी साधारण व्यक्ति हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। मेरे घर पे किसानी के अलावा और कोई आमदनी नहीं है। मैं भी तो आपके सामने बैठा हूँ। तो आप तभी तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, आप आर्थिक रूप से कमजोर रहे होंगे। देखिए, अब आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ कि नहीं हूँ, ये तो हूँ। आर्थिक रूप से तो कमज़ोर हूँ, यश के मुकाबले कमज़ोर हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। पर ये कहना कि उद्योगपतियों का चुनाव है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि कई युवाओं का ये कहना था जो यूथ कांग्रेस से थे कि अभिषेक परमार डिजर्विंग कैंडिडेट थे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, यश घनघोरिया पैसे के बलबूते पर बन गए। देखिए, सबका अलग अलग मानना हो सकता है। इसमें मेरा मानना यह है कि यूथ कांग्रेस के साथियों का मेरे साथ लगाव रहा है, प्यार है, क्योंकि मैं लगभग पिछले 7-8 साल से उनकी हक अधिकार की बात संगठन में और युवाओं के अधिकार की बात सड़क पर लगातार उठाता रहा हूँ। यश घनघोरिया नए व्यक्ति थे संगठन के लिए, इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। अब आगे अगर वो काम करेंगे तो लोग उनके साथ भी, जैसा आप कह रहे हैं कि मैं डिजर्विंग था, हो सकता है कि मुझसे बेहतर डिजर्विंग यश हो। युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ उसमें ब्लॉक अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन इनके आपसी मतभेद हैं, आपसी में इनकी संयम नहीं बन पा रहा है। देखिए, इसमें मेरा मानना यह है शिवम जी कि जो कांग्रेस है और यूथ कांग्रेस है, लीडर बेस्ड पार्टी है। आपको लीडर बनने का मौका दिया कि आप जाइए, चुनाव लड़िए। 1 महीने का चुनाव हुआ।
चुनाव लड़िए और नेता बनिए। तो जब दो लोगों में प्रतिस्पर्धा थी, ब्लॉक से हो या जिलों में हो या प्रदेश में हो, तो वो प्रतिस्पर्धा, मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगी। उसको हम सभी जो यूथ कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप है, उसको बैठ के हम लोगों को करना पड़ेगा। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि गुटबाजी है नीचे, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा बैठ के। नहीं, जो गुट बने, कोई ब्लॉक अध्यक्ष किसी गुट का बन गया, महासचिव किसी गुट का बन गया, जिला अध्यक्ष किसी गुट का बन गया, तो जिला अध्यक्ष की बात ब्लॉक अध्यक्ष तो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो जो जिसको ब्लॉक अध्यक्ष चाह रहे थे वो बना ही नहीं। देखिए, यही में यूथ कांग्रेस की ताकत है कि हम अपनी बात हमारे संगठन के सामने उठा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लगातार प्रयासरत हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार नीचे ग्राउंड पे जाके बात कर रहे हैं हम, और कैसे संगठन में समन्वय बने इस पर लगातार काम करा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, वो खुद मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के चुनाव में वोट चोरी नहीं रोक पाए। देखिए, वोट चोरी मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में हुई है ना हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। क्यों स्पष्ट नहीं है? क्योंकि कुछ सवाल मेरे भी थे जो मैंने शीर्ष नेतृत्व से पूछे, उसका जवाब शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो दिया उससे मैं भी संतुष्ट नहीं था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमने मेंबरशिप की, हमारा एक साथी गली गली गया, गांव गांव गया, घर घर जाके उसने लोगों को कांग्रेस से जोड़ा। तो जो ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संगठन को सिस्टम बनाना चाहिए कि आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कहूँगा कि जो एक्टिव मेंबर है, जो मान लीजिए कोई ने किसी ने फेक मेंबरशिप नहीं की, ये मैं आपसे दावा के साथ कहता हूँ कि हमारा एक एक साथी ताकत से नीचे उतर के यूथ कांग्रेस के लिए मेंबरशिप की, कांग्रेस के लिए मेंबरशिप की, राहुल गांधी जी के लिए मेंबरशिप की, कि कैसे नए लड़के, नई पीढ़ी आके कांग्रेस से और यूथ कांग्रेस से जुड़े। तो इसमें फर्जी मेंबरशिप का तो मुझे सवाल मेरे हिसाब से तो फर्जी मेंबरशिप नहीं है, पर कहीं कोई त्रुटि है, सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधार करना चाहिए। अरे साहब, मेरे कई लोगों को ऐसे जानता हूँ, उनने 21,000 लोगों का वोट मतलब सदस्यता का पेमेंट किया है, और उसको जब रिजल्ट आया तो 7,000 ही वोट मिले। देखिए, ये मैं जो आपसे कह रहा था, इसमें होल्ड, अनहोल्ड और एक्टिव वोट, होल्ड, एक्टिव और रिजेक्ट वोट थे। तो जो रिजेक्ट वोट हुए उनको रिजेक्ट नहीं करके, मेरा ऐसा मत था कि इनको उस पर फिर से स्क्रूटनी में डालना चाहिए था, क्योंकि ये लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा था और उसको और बेहतर हम कर सकते थे। अभी भी बेहतर है, मैं इससे बेहतर कहूँगा, पर इससे भी और बेहतर हो सकता था। अरे तो जो रिजेक्ट वोट हुए वो किस पैमाने से हुए, किस आधार पे रिजेक्ट किए गए? देखिए, उनने एक क्राइटेरिया रखा था, उसका एज फैक्टर रखा था और वोटर आईडी रखी थी, मोबाइल नंबर्स रखे थे। तो जो इससे एज फैक्टर, उससे उनके एआई सिस्टम से जो नहीं मैच कर पाया, उसको उन्होंने हटा दिया। अरे साहब, तो जो आपका तो जो निश्चित था ना कि इतनी उम्र वाले तक ही वोट डाल सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा उम्र वालों ने वोट कैसे डाल दिया? फिर तो ये तो सिस्टम का फेलियर है। अब कुछ जगह ऐसी शिकायतें आई हैं, जैसा कि आपने विश्वास सारंग जी का नाम लिया, उन्होंने भी इसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कुछ % हो सकता है ऐसी शिकायतें हो सकती हैं और जेन्युइन हो सकती हैं, पर उस सिस्टम को दोष देना ये ठीक नहीं है। अभी एक बात और बोली विश्वास सारंग जी ने कि यूथ कांग्रेस की वोटिंग के नाम पर कांग्रेस ने लगभग 8 करोड़ रुपए की चंदा उगाही की। देखिए, ये मेंबरशिप का शुल्क था, ये चंदा उगाही नहीं हुई, भाजपा करती है चंदा उगाही, कांग्रेस नहीं करती। भाजपा घर घर जाके लोगों से, व्यापारियों से चेक लेती है। ये यूथ कांग्रेस के साथी आम परिवारों में गए कि उन लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति समर्पित था, तभी तो उन्होंने अपनी इतनी लंबी प्रोसेस थी, अपनी वोटर आईडी दी, अपना फेस वीडियो बनवाया, फिर उन्होंने स्वयं ने पैसा जमा किया। तो चंदा उगाही कांग्रेस, भाजपा करती है, कांग्रेस नहीं। भाजपा स्वेच्छा से मांगती, जो लेती है वो स्वेच्छा से लेती है। आपने तो सीधे सीधे ये क्राइटेरिया डाल दिया ना कि भैया आपको मेंबर बनना है, 50 रुपये दो। नहीं, मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। हमने रिक्वेस्ट की हमारे साथियों ने जाके कि हमारे बीच में ये प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्होंने जाके जनसंपर्क किया कि मैं यूथ कांग्रेस का इस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो
तो वो नीचे गए और उन्होंने जनता से बातचीत की। जो सहमत था, जो हमारे साथ मेंबरशिप के लिए तैयार था, वो मेंबर बना, जो नहीं था वो नहीं बना। 50 रुपए लोग लेकर के लॉयल्टी चेक कर रहे थे क्या? देखिए, लॉयल्टी तो चेक नहीं की कर रहे थे किसी की। ये एक हमारा सिस्टम है, ये पैसा जो जाता है ये हमारा सिस्टम, ये पैसा जो यूथ कांग्रेस के ही काम आएगा, जो भारतीय यूथ कांग्रेस के खाते में ये पैसा जाता है, ये पैसा घूम फिर के हमारे कार्यक्रमों में और इसी में इस्तेमाल होता है। तो यूथ कांग्रेस का पैसा है, यूथ कांग्रेस के लोगों के द्वारा दिया गया है। तो इस बात सारंग जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? यूथ कांग्रेस के संगठन में सब ठीक चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल यश घनघोरिया जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार जी के बीच सब ठीक चल रहा है। देखिए, यूथ कांग्रेस का संगठन अपने आप में एक ताकतवर संगठन है। वो यश घनघोरिया और अभिषेक परमार कई नहीं रहने के बाद यूथ कांग्रेस में, उसके तब भी ये संगठन चलता रहेगा। तो यूथ कांग्रेस का संगठन अपने आप में एक ताकतवर संगठन है। और रही बात मेरे और यश की, तो यश मेरा छोटा भाई है और हम दोनों समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे आपको इस समन्वय दिखेगा। छोटे भाई को बड़े पद में अभिषेक परमार जी देख पा रहे हैं? हाँ, छोटा भाई है, बड़ा दिल है मेरा। छोटे भाई को बड़े पद में बैठा है, वो जीता है, उसका अधिकार है। वो चुनाव लड़ के चुन के आया है, यूथ कांग्रेस के साथियों ने उसको चुना है। आपकी जो छवि है वो बहुत तेज तर्रार है, इससे आपको फायदा होता है या नुकसान? शिवम जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम अपनी उग्रता से बात नहीं रखेंगे तब तक ये सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हम जब तक पूरी ताकत से, उग्रता से अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक इस गूंगी बहरी सरकार के कान में जू रेंगने वाली नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपनी आवाज़, अपनी बात ताकत से रखनी चाहिए। अगर मैं अध्यक्ष होता तो इस समय पूरे प्रदेश की सड़कों पे आंदोलन कर रहा होता। आपको डर नहीं लगता कि मध्य प्रदेश सरकार का जो रवैया है, जो थोड़ी ताकत के साथ आवाज़ उठाता है उनको परमानेंट जेल की व्यवस्था करती है? देखिए, मुझे कई बार घर से उठा लिया गया, कई बार मुझे थानों में बंद किया गया। मेरी मांग क्या है? मैं सिर्फ युवाओं की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, भागीरथपुरा में लोग मर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिंगरौली में पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों के साफ हवा की बात कर रहा हूँ। ये प्रदेश की सरकार लोगों को साफ हवा, साफ पानी नहीं दे सकती, वो क्या किस लिए जारी बैठी हुई है कुर्सी पे? मेरा तो एक सवाल है आपके माध्यम से कि इस प्रदेश की सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आज के बाद इस प्रदेश में सिंगरौली जैसी घटना और इंदौर जैसी घटना पूरे प्रदेश में कहीं ना हो। छिंदवाड़ा में कप सिरप की वजह से बच्चे मर गए। देखिए, छिंदवाड़ा का मुद्दा इतना बड़ा था कि ये छिंदवाड़ा क्यों, आप रीवा लीजिए, रीवा में कप सिरप से आज लोग नशा करते हैं। बिल्कुल। और रीवा में एमएलए इस प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। बिल्कुल। उन्हीं की विधानसभा में सबसे डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला जी की विधानसभा में जब ये स्थिति बनी हुई है, तो बाकी प्रदेश की सोच लीजिए। जिसको ये चीज़ रोकनी है, उसके स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ सबसे ज़्यादा नशा बिक रहा है, सूखा नशा हो रहा है। तो आप देख लीजिए। नहीं, वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। नहीं तो वो तो हब है, कोरेक्स का हब ही है रीवा, क्या कर सकते हो? तो इसके मेरे सवाल ये है शिवम जी कि ये कोरेक्स क्या किसी के घर में तो बन नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से रहा है? बॉर्डरों से आ रहा है। इसके लिए जवाबदारी किसकी है? प्रदेश सरकार की। प्रदेश सरकार जवाबदारी क्यों नहीं ले रही है? स्वास्थ्य मंत्री क्यों इसकी जवाबदारी नहीं ले रहा है? जवाबदारी लें और बताएं कि कहाँ से उनके रीवा में, उनके बिंद में युवाओं को बर्बाद करने के लिए कोरेक्स आ रहा है। अभिषेक भैया, आपको लगता है कि यूजीसी के माध्यम से समाज में जातिवाद फैलाने का प्रयास किया गया? देखिए, जातिवाद तो मेरे हिसाब से अब समाप्ति की ओर है। ये तो सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का मुद्दा है। जो एक ग्रुप हुआ करता था ये छात्राओं का, युवाओं का, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में, उनको आपस में लड़ाने का काम हो रहा है। वो युवा आपस में बैठ के बड़े मूवमेंट बनाने का प्लान कर रहे थे कि इस देश को, इस सरकार को हम दिखाएं, आईना दिखाएं कि ये हमारे लिए रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमारे लिए बेरोजगारी के लिए इनका क्या प्लान है। इसको लेकर वो सब एकत्रित हो रहे थे।
तो सरकार के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये यूजीसी लाइए। यूजीसी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और जो मूल मुद्दे इस देश के हैं उनसे भटकाने का लिए लाया गया है। यूथ कांग्रेस कब आह्वान करेगा बेरोजगारी को लेकर, कब सड़कों में उतरेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी 24 तारीख को आह्वान कर रही है, यूथ कांग्रेस भी करेगा। हमारा जो संगठन है केंद्रीय नेतृत्व के हिसाब से चलता है। दिल्ली ने अभी हमें दूसरे काम दिए हुए हैं, चलो पंचायत चलो वार्ड के तहत हर पंचायत में हमें जाना है, लोगों से संवाद करना है, वो काम भी कर रहे हैं। बाकी सड़कें गरम यूथ कांग्रेस ही करेगा। और मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से कि अगली बार जब हम बैठेंगे तो आप कहेंगे कि यूथ कांग्रेस ही दिख रहा है पूरे प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो बजट आया वो युवाओं के लिए कितना अनुकूल है? देखिए, ये बजट सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए युवाओं को मिला है। मोहन यादव जी, बताइए कि यूथ कांग्रेस लड़ाई क्यों ना लड़े युवाओं की। आप ना युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ना उनके माँ बाप की जो पेंशन है वो बहाली कर रहे हैं, ना लाडली बहनों का पैसा बढ़ा रहे हैं, ना किसान को उसकी जो फसल है उसका सही मूल्य मिल रहा है। तो जब आंदोलन होगा तो यूथ कांग्रेस को तो युवाओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। वो युवाओं को कुछ नहीं मिला। मेरा आपके उनसे माध्यम से सिर्फ युवाओं को मिला है धोखा। मोहन यादव की सरकार युवाओं को सिर्फ धोखा दे रही है और कुछ नहीं कर रही। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। युवाओं को आप कह रहे हैं कि मुआवजा किसानों को मुआवजा, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही समय से। देखिए, किसानों की खाद के लिए लंबी लाइनों की वीडियो आपने भी देखे होंगे। पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस नहीं, इनका प्रशासन, तहसीलदार लाठीचार्ज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। इस देश का अन्नदाता किसान जो अपने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा रहा है, जैसे तैसे आगे बढ़ा रहा है, वो बच्चा उठ खड़ा हो रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो शासन मध्य प्रदेश की सरकार बजट ला रही है। बजट में युवाओं को क्या मिला है? मैं तो पूछता हूँ युवाओं से, साथियों ये मौका है, आप भी साथ आइए और खड़े होइए बजट पे। आप भी पूछिए आपके लोकल जनप्रतिनिधियों से कि ये बजट में हमारा अधिकार क्या है। हम इस देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था यूथ ही है। जब तक यूथ इस देश में है, किसी भी देश में अगर यूथ सबसे ज़्यादा है तो आप यूथ अगर आपके पास ज़्यादा से आप चीन देखिए, चीन में यूथ जो है उनकी पॉपुलेशन कम हुई तो चीन गवर्नमेंट पैसा दे के बच्चा पैदा करने के लिए आह्वान कर रही है। तो मेरा निवेदन भी है सरकार से कि सरकार को भी इस ओर देखना चाहिए कि हमारा बेरोजगार, देखिए आप अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगार बैठा व्यक्ति के दिमाग में उठपटांग सवाल आएंगे, वो नशे की ओर बढ़ेगा। तो बेरोजगारी नशे को ही बढ़ावा देती है। तो आपको अगर बेरोजगारी मिटाने से नशा भी खत्म होगा और क्राइम भी खत्म होगा और एक प्रदेश को बेहतर दिशा मिलेगी। भैया, जो मध्य प्रदेश का बजट आया उसमें युवाओं को क्या मिला? ये सरकार पीने को प्रदेश को साफ पानी नहीं दे पा रही है, वो ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है बजट के लिए। ये बजट सिर्फ युवाओं को, प्रदेश को झुंझुना मिला है और कुछ नहीं मिला। इस प्रदेश में अन्नदाता किसान परेशान है, इस प्रदेश का पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार परेशान है, इस प्रदेश में जो लाडली बहनाएं हैं जो इनसे वादा किया था 3,000 देने का, वो बहनें परेशान हैं। तो ये कुल मिला के ये बजट जीरो है और ये बजट सिर्फ बाप भाई का बजट है और कुछ नहीं, नीचे ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। यूथ कांग्रेस की जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, जो छोटे बड़े राजनेता हैं, छोटे छोटे हैं, उन्होंने यश घनघोरिया को अध्यक्ष के लिए स्वीकार ही नहीं किया है। ये तो आप इसका जो आपका सवाल का जवाब वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसमें मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। हाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी है कांग्रेस में। नहीं, मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं जिन लोगों से बातचीत करता हूँ, मेरे समर्थकों से बातचीत करता हूँ, और जो भी लोग मुझे फ़ोन कॉल या व्यक्तिगत मिलकर बातचीत करते हैं तो मैं उनकी समस्याएं सुनता हूँ और उनके निराकरण का प्रयास करता हूँ। बाकी स्वीकारता न स्वीकारता तो ये लोगों का व्यक्तिगत मामला है, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, अब वो तो जमीन पे दिख ही रहा है, अभिषेक वर्सेस यश। देखिए, चुनाव समाप्त हो गए लेकिन ग्राउंड पे दिख रहा है। नहीं, अभिषेक वर्सेस यश नहीं है, अभिषेक वर्सेस बीजेपी है। अभिषेक बीजेपी के खिलाफ है
जनविरोधी नीतियों के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, जनता के कल्याण के साथ है। तो देखिए, सवाल को आपने मोल्ड कर दिया। मैंने पूछा अभिषेक वशिष्ठ यश चल रहा है, चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गए, अध्यक्ष बन गए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, सब बन गए, लेकिन ग्राउंड में तो वही दिख रहा है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्राउंड में क्या, ग्राउंड में वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। युवा कांग्रेस की लगभग 15 लाख लोगों ने सदस्यता ली, लेकिन जब युवा कांग्रेस ने इंदौर के भागीरथपुरा जल कांड हुआ, उसको लेकर युवाओं का आह्वान किया कि आप आइए, उधर 15 लाख में 1500 छोड़िए 250 लोग नहीं आए। देखिए, वो जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में था, और उसमें जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी आए तो पूरे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी थे वो पहुंचे थे। तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि समन्वय बनाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम जल्द से सफल भी होंगे इसमें। और मुझे लगता है कि या तो डाटा फर्जी है या तो संगठन मजबूत नहीं है। नहीं, डाटा तो फर्जी नहीं है शिवम जी, डाटा तो है, एक्चुअल है, और मेंबरशिप हुई है। मैं उस बात का खुद प्रमाण हूँ, और डाटा तो फर्जी नहीं है। संगठन में इतने सारे नेता हैं, इतना है, थोड़े बहुत ज़्यादा बर्तन थोड़े बचते हैं, तो मैं बहुत जल्द इस सब चीज़ों को हम वापस में बैठ के ख़त्म कर लेंगे। भैया, मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी भाषा यूज कर रहा हूँ, जितना उधर लोग आए थे प्रदेश भर से युवा कांग्रेस के, उतना युवा मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष के लोग इतने लोगों को इकट्ठे कर लेता है। देखिए, अभी मैं परसों फूल था, माला पहनाने के लिए। मैं ये परसों था होशंगाबाद नर्मदापुरम के दौरे पे, 500-700 लोग मेरे साथ भी थे वहाँ पे। तो ये कोई वो नहीं है, बट समय और उसकी परिस्थिति के हिसाब से तो सवाल तो वही है कि यश घनघोरिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, यश की स्वीकारता जनता के बीच का और हमारे कार्यकर्ताओं में है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उन्हें, उनके लिए काम। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसी कुर्सी पर बैठ के युवा मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जी ने कहा था कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कॉर्पोरेट परिवारों से बनाए जाते हैं। भाजपा को भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, युवा कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, कॉर्पोरेट परिवार के कुणाल चौधरी थे, साधारण परिवार के व्यक्ति थे, वो विधायक बने, बड़े नेता हैं। आज बात दिल्ली तो में यश की थी, कोर्ट नहीं किया, वो बात अलग है। अब देखिए, यश की हो या किसकी भी की हो, अध्यक्ष तो यश है, और यूथ कांग्रेस उसके नेतृत्व में काम करेगी। मुझे जो जवाबदारी मिली है, मैं भी उसमें काम कर रहा हूँ, पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ, और आगे और भी मौके आएंगे। यश के निर्देश में आप काम करेंगे? देखिए, यहाँ युवा कांग्रेस में किसी का निर्देश नहीं चलता। ये हमारे प्रदेश के प्रभारी होते हैं, वो हम लोगों को सबको निर्देश देते हैं, जो भारतीय युवा कांग्रेस की गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो हमें जो हमारे प्रभारी हैं, और जो उनमें प्रभारी एक नियुक्त हो चुके हैं, वो हमारे साथ समन्वय बना के काम करते हैं। अध्यक्ष की बात आप स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, अध्यक्ष की बात जो स्वीकार करने वाली होगी वो करूँगा। भैया, एक बहुत क्रूशियल मैटर है कि इस देश में रोज आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसमें जब केस आता है तो देखते हैं कि बच्चा नाबालिग निकला गाड़ी चलाने वाला, या तो फिर ड्रिंक एंड ड्राइव में कर रहा था। उस नाबालिग बच्चे ने, युवा बच्चे ने एक गरीब परिवार के बच्चे को मार दिया और विद इन अ डे जमानत मिल गई। तो ये कानून व्यवस्था कैसी कानून व्यवस्था है? इस पर कुछ संशोधन करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे सबके लिए एक कानून होना चाहिए। कानून व्यवस्था के लिए ये बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का और देश के गरीबों का और मेरा और आपका, हम सबको खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को, अपने बच्चों को भी इसमें लाके खड़ा करना पड़ेगा कि वो भी नशे से दूर रहें, और हमें खुद पहल करनी पड़ेगी कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि ये बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ, इसको गाड़ी ना मिले। क्योंकि जब नाबालिग बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, जोशीला होता है, तो वो कुछ चाहता नहीं है, करना नहीं चाहता, वो अब जोश में कुछ हो जाता है। मेरा इसमें ही मानना है कि हमें और उन माता पिता को, समाज को ये देखना चाहिए कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको हमें सुधारना और बैठ के बातचीत करना ही इसका एक रास्ता हो सकता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की एनर्जी ग्राउंड पे दिखा रहे हैं,
क्या लगता है 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बनेगी, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जरूर बनेगी। देखिए, जीतू पटवारी जी जैसा नेता जिसने अपना परिवार छोड़ के भोपाल डले हैं, अपनी विधानसभा छोड़ के भोपाल डले हैं, क्यों डले हैं? सिर्फ इस कांग्रेस को जिंदा करने, कांग्रेस के लिए लड़ने, इस प्रदेश के जो मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ बनने। वो मेरे हिसाब से जीतू भैया बखूबी निभा रहे हैं। और मेरा तो सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ जैसे युवा, हम जैसे युवाओं को जीतू पटवारी जी का नेतृत्व मिला। जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कमलनाथ जी पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। या तो उनने स्वीकार नहीं किया या तो फिर उनकी उम्र हो चुकी है। क्या क्या समझेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी काफ़ी एनर्जेटिक लीडर हैं। आप गलतफहमी में हैं कि एनर्जी उम्र हो गई। कमलनाथ जी काफ़ी एनर्जेटिक लीडर हैं। जब कमलनाथ जी अध्यक्ष थे तो जो जीतू भैया को काम मिला था वो जीतू भैया कर रहे थे। अब जो कमलनाथ जी को काम मिला है वो कमलनाथ जी कर रहे हैं। पार्टी में सब ठीक है? पार्टी में सब ठीक है। आप कोई मैसेज देना चाहें मेरी ऑडियंस को, अपने युवाओं को? देखिए, मेरा तो यही मैसेज है भाइयों कि इस प्रदेश की जड़ों में जो नशे का पानी भाजपा डाल रही है, इससे हमें उभरना पड़ेगा। हमारे बेहतर कल के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए कि ये नशा जो है हमारी नस्लें बर्बाद कर देगा। इसके लिए हम सभी को जागरूक भी होना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करने पड़ेंगे। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम यूट्यूब पे अमेरिका और ब्रिटेन की वीडियोस देखते हैं कि ऐसी गलियां हैं जहाँ पे नशे में लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे भारत की स्थिति भी यही होगी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो साथियों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक परमार जी, जिनको आपने सुना देखा। इन्होंने भी बहुत बेहतरीन तरीके से संतुलित जवाब दिया अपनी पार्टी की हित को समझते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू शिवम भैया।